Chapter 1, more about the computers. Learning objectives: machine language, assembly language, high level languages, examples of high level languages, language processors, fourth generation languages, computer software, types of software, system software, application software. But in this, today, in part 1, we will continue with the topics machine language, assembly language, high level language, examples of high level language, language processor, fourth generation languages. Okay? So, language. What do you know about language? Language होता क्या है? भाषा. Language is a source of communication among human beings. Different countries, regions have different languages. To communicate with the computer, also a language is required that both the computer and user understand. Since for every action a computer has to be given instructions specifically. तो लैंग्वेज जो होता है वो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है हम ह्यूमन बींग्स में. तो डिफरेंट कंट्रीज़ रीजन्स जो होते हैं उनके डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं. तो बात करने के लिए टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑल्सो लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड दैट बोथ कंप्यूटर एंड द यूज़र अंडरस्टैंड. तो कंप्यूटर से भी बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है ताकि कंप्यूटर और हम यूज़र दोनों समझ सकें. सिंस फॉर एवरी एक्शन कंप्यूटर हैज़ टू बी गिवन इंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकली. तो सारे एक्शंस के लिए हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है, वो भी स्पेसिफिकली. ओके, स्पेसिफिकली अ लैंग्वेज विच इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर इज़ कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज. तो जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं एक यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसे हम बोलते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज. ओके, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो कंप्यूटर लैंग्वेज को और क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो हमारे पास क्या है? वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. There are various types of programming language. These language are used to write programs to tell the computer what to do. Users who write these programs are called programmers. तो ये जो लैंग्वेज है वो प्रोग्राम राइट करते हैं ताकि कंप्यूटर को बता सके कि क्या करना है. और जो ये प्रोग्राम लिखते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोग्रामर्स. ईच कंप्यूटर लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर्स. तो सारे कंप्यूटर लैंग्वेज में उस अपना खुद का एक सेट ऑफ रूल्स एंड ग्रामर है. तो दीज आर कॉल्ड सिंटेक्स रूल्स ऑफ द लैंग्वेज. उसको हम बोलते हैं सिंटेक्स रूल ऑफ लैंग्वेज. सिंटेक्स रूल शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम. सिंटेक्स रूल जो है उसको फॉलो करना चाहिए जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं. द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस दैट बीन इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स आर. तो जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज है जो इतने सालों से चल रहा है वो कौन कौन से हैं? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस. ओके, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेज. व्हाट आर दे? मशीन लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेजेस. ओके, got it everyone? So how many types of languages computer have? 3. Okay, what are they? Machine language, machine level language, assembly level language and high level language. Now we will learn about machine language. तो machine language is the language that is directly understood by the computer. तो machine language जो language है जो कि directly understood हो जाता है कंप्यूटर को. ओके, इट डज़ नॉट नीड एनी ट्रांसलेटर प्रोग्राम. उसे कोई ट्रांसलेटर प्रोग्राम नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली अंडरस्टूड हो जाता है. ओके, दिस लैंग्वेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओ एस एंड 1 एस. 0 रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेट एंड 1 रिप्रेजेंट द ऑन स्टेट ऑफ द सिस्टम. दिस इज binary code. This is the binary code where we use 0 and 1. Okay, bytes are formed from 0 and 1 which represent bits. तो बाइट्स जो होते हैं वो किससे फॉर्म होता है? 0 and 1 से, जिसको हम बोलते हैं बिट्स.
मशीन लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मशीन लैंग्वेज के पास खुद ही अपना एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। मशीन डिपेंडेंट, एज द इंटेल डिज़ाइन ऑफ द कंप्यूटर डिफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, देयर मशीन कोड्स आर ऑल्सो डिफरेंट। तो जो इंटरनल डिज़ाइन होता है कंप्यूटर का, वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डिफ़र करता है, इसलिए उसका मशीन का जो कोड है वो भी क्या है, डिफरेंट है। ओके, तो मशीन डिपेंडेंट, फास्ट प्रोसेसिंग, एरर फोन, डिफ़िकल्ट टू यूज़, दिस आर देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, नेक्स्ट इज assembly language. Assembly language was the first step to improve the programming structure. A set of symbols and letters called mnemonics formed the assembly language. तो assembly language जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है इम्प्रूव करने के लिए प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर को। तो क्या यूज़ होता है, सिम्बल्स एंड लेटर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं mnemonics, ठीक है, जिससे क्या बनता है, असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्राम्स रिटन इन असेंबली लेवल लैंग्वेजेस आर कॉल्ड assembly codes. Assembly codes are translated into machine level languages instructions. Assembly language is easier to understand than machine language. Advantages and disadvantages of machine languages are, तो जो असेंबली लैंग्वेज होता है उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में। मशीन लेवल असेंबली लैंग्वेज जो होता है वो ईजियर होता है अंडरस्टैंड करने में एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल। तो उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू रिमूव एरर्स, easy to modify, machine dependent. Easy to understand, as a compared to the machine language, it is easier to understand, it is easier to correct errors and modify program instruction. तो क्या है, easy to understand है, इसलिए हमें एरर पता चल जाता है तो उसे हम करेक्ट भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मशीन लैंग्वेज इज ऑल्सो कंसिडर्ड लो लेवल, ये एक लो लेवल लैंग्वेजेस है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज हाई लेवल लैंग्वेजेस। ओके, high level languages are simple languages that use English and mathematical symbols like plus, minus, percentage, slash, divide, etc. for its program constructions. High level languages are program oriented languages because the instructions are suitable for solving a particular problem. High level languages have a major advantages over machine and assembly language that high level languages are easy to learn and use. Okay, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं वो सिंपल लैंग्वेजेस होते हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिकल सिंबल्स यूज़ होता है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है प्रोग्राम ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है उसके मेजर एडवांटेज ये है कि वो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज से ज़्यादा ईजी है टू लर्न एंड टू यूज़। ओके, एडवांटेजेस ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अंडरस्टेबिलिटी, डिबगिंग, पोर्टेबिलिटी। ओके, अंडरस्टेबिलिटी, programs written in language are easier to understand and read than those in assembly and हाई लेवल लैंग्वेज जो है प्रोग्राम्स जो होते हैं ईजी होता है अंडरस्टैंड करने में और रीड करने में एज़ कम्पेयर टू असेंबली एंड लो लेवल लैंग्वेजेस। डिबगिंग मीन्स टू रिमूव द एरर इन प्रोग्राम। डिबगिंग मीन्स टू हमें प्रोग्राम के अंदर से एरर रिमूव करना। ओके, पोर्टेबिलिटी, programs written from one machine can run on different machines with very minor changes or no changes at all. तो जो इसमें जो प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, ठीक है, वो दूसरे मशीन्स में भी चलाए जा सकते हैं विच थोड़े से माइनर चेंज करके या तो कोई भी चेंजेस नहीं करके। ओके, गॉट इट अबाउट हाई लेवल लैंग्वेजेस, इट इज़ वेरी ईजी देन मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। नाउ अवर नेक्स्ट इज examples of high level languages. What are the examples of high level languages? Logo, logic oriented, graphic oriented, a basic beginners all purpose symbolic instructions code. Fortran, formula translation. Pascal, COBOL, common business oriented language. Logo, logic oriented, graphic oriented is a simple programming language designed for education. For what it is designed? For education. Sainer Peter in USA designed it. This language is designed for the children to learn how to instruct the computer to draw pictures. So this is used for the children to know how to draw pictures. Okay, how to instruct the computers to draw the pictures. And basic
is a very simple language. Its code was developed by Camney and Thomas Cruthers in 1964. This language is popular among the beginners because of its simple English command and statement. And this basic is very easy, simple language, and it is very popular among the beginners. जो starting में start करते हैं language learn करने वाला, okay, study करने वाला, उनके लिए easy रहता है क्योंकि ये simple commands and statement को use करके ही लर्न कर सकते हैं. Fortran जो होता है जनरल पर्पस एंड प्रोसीजरल imperative programming language that is specially suited to numeric computation and scientific computing. This language was developed by IBM in 1957. So Fortran was designed by IBM in 1957 and it is used for general purpose. Okay. Pascal is a general purpose language used to develop application programs. Pascal language was developed by Professor Nicolas Wirth. This is named after the great French mathematician Blaise Pascal. Okay, तो Pascal जो है वो general purpose language है. Next is COBOL is a business oriented language where there is a very little processing and huge output. It is primarily designed by Grace Hopper. Okay, COBOL is designed by Grace Hopper and it is business oriented language. Next is C. C is a general purpose common computer programming language developed between 1969 and 1973 by Dennis Ritchie at the Bell Telephone Laboratories. Okay, C जो है वो common general purpose computer programming language है. कब डेवलप हुआ था? 1969 and 1973. C++ is a general purpose programming language. It is widely used for developing applications program. C++ was designed by Dr. Jerry Stroup at AT&T's Bell Labs. This is an object-oriented programming language for creating Windows-based programs. Okay. तो C++ जो है एक कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्राम है विच इज़ यूज फॉर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वाइडली यूज़ होता है फॉर डेवलपिंग अप्लीकेशंस प्रोग्राम. ओके, नेक्स्ट इज़ जावा. जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेनली डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेट. जावा मेनली किस लिए यूज़ हुआ था? ताकि यूज़ हो सके कैसे हम लोग इंटरनेट को डिस्ट्रीब्यूट करना. इट इज़ डेवलप्ड बाय जेम्स ग्लोसिंग्स ऑफ सन माइक्रो सिस्टम्स USA. This is an object-oriented programming language and popular because it is used for internet programming. तो ये जो है लैंग्वेज वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब पॉपुलर किस लिए है? बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग. ओके, here some unscrambled these words. You have to unscramble the use. Okay, these words which is given below. First one is जैसे COBOL. Okay, Fortran, Basic, Java. Language processor. High-level programming language can easily be translated into machine language and vice versa using language translator like interpreter and compiler. This translator are also known as language processor. तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है ईजिली ट्रांसलेट हो सकता है मशीन लैंग्वेज में और मशीन से हाई लेवल लैंग्वेज में यूजिंग द ट्रांसलेटर इन कॉल्ड इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर. तो इन ट्रांसलेटर्स को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? लैंग्वेज प्रोसेसर. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट कंपाइलर. Compiler is a language processor which converts the entire program written in a high-level language into machine language in one go. If it fails to convert the program because of the error present in the program, all the errors are reported together along with the line numbers for debugging. After all the errors are removed, the programs can be recompiled to obtain the object program. After the completion process is completed, the object programs can directly be executed. तो कंपाइलर जो है एक लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कन्वर्ट कर देता है इंटायर प्रोग्राम लैंग्वेजेस को हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में. ओके, अगर वो फेल हो जाता है किस लिए वजह से? टू एरर प्रेजेंट इन द प्रोग्राम, क्योंकि अगर एरर होगा तो वो फेल हो जाएगा. फिर उसको हम लोग डिबगिंग करेंगे, मीन्स रिमूव करेंगे एरर को. आफ्टर दैट वी विल कन्वर्ट इट. नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर. ओके, इंटरप्रेटर. दिस लैंग्वेज प्रोसेसर कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज program into machine language line by line as well as it's executed. तो ये line by line क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन द प्रोग्राम ट्रांसलेशन
and execution stops and the error is reported for debugging. तो क्या होता है, अगर कोई भी लाइन में प्रोग्राम में अगर एरर पता चलता है तो वो ट्रांसलेशन जो है वो तुरंत स्टॉप हो जाता है, फिर रिपोर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उस एरर को रिमूव करते हैं. दिस इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड कंज्यूम हाई मेमोरी एज द इंटरप्रेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द करेक्ट कोड अलॉन्ग विद द रिपोर्टिंग द एरर. ओके. Assembler. Assembler is a type of computer program that interprets software programs written in assembly language into machine language. तो assembler जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इंटरप्रेट करता है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो रिटन है असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, एंड कोड एंड इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. Assembler is sometimes referred to as a compiler of assembly language. तो assembler को ज़्यादातर क्या रेफर करते हैं, एज अ compiler of assembly language. It provides the service of the interpret. Okay. Fourth generation language. Other than these language, there are fourth generation language, which is a combination of all the languages, which is with the following features added: highly user friendly, very high speed of execution, reduced level of programming skills, minimum efforts from user to obtain any information. 4GL is designed to reduce the overtime and effort of software development. Okay students, then we will continue our next topic in our next video. Okay, hope you all understood the chapter. Okay, bye bye.